बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। में से फरमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों और तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की अहम ख़बरें हैं और बहुत सारी अहम ख़बरें हैं, और इसमें एक ऐसी ख़बर है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो भी आप लोगों के साथ आखिर में शेयर करूँगा। कुछ हिंट्स आप लोगों को, कुछ सुर्खियाँ हैं। वो ये है कि रियासत मदीना के दावेदार उसकी दौरे हुकूमत में 11,000 शराब बेचने की लाइसेंसें क्यों मंजूर हुई। और दूसरी बात 22, 21 और 22 तारीख़, यानी आज 19 है तो 21 और 22 तारीख़ बहुत अहम दिन है। किस नीयत से अहम है इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। 21 तारीख़ को PDM के यहाँ एक इजलास होना है, लेकिन नाम इशाइया देंगे। उस इजलास में या इशाइया में क्या अहम फ़ैसले होने वाले हैं। और एक बात और भी कि अदालत के नैब के हवाले से अदालत का क्या फ़ैसला आना है। और नून लीग चारों शाने चित हो गई है, और एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला आया हुआ है जो शायद किसी को भी मालूम ना हो। वो भी आप लोगों से डिस्कस करना है इस बात को भी। अच्छा, ये एक गेशूरी साहब हैं, समा न्यूज़ के जो है ना इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट के हेड हैं। उसने एक बात की है, उसने एक दावा किया है और उसने एक ट्वीट भी किया है। फरमा रहे हैं कि रियासत मदीना के दावेदार उसके दौर में 11,000 लाइसेंस शराब बेचने के जारी हुए। लाइसेंस मिलने वालों का ताल्लुक़ बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत मदीना के दावेदारों से हैं। तो ये बात उसने की है, लेकिन उसका फिर जवाब जो है ना वो GNN से मुंसलिक अकबर बाजवा साहब ने ज़बरदस्त जवाब दिया है। और उसने ये बताया कि गेशूरी साहब, ये शराब बेचने के नहीं, शराब ख़रीदने के परमिट होंगे। और यहाँ, क्योंकि यहाँ अक्सर आप लोगों को पता है कि जो नान मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, वो फिर परमिट लेते हैं और उसको, क्योंकि आज़ादी है, फिर दिए जाते हैं वो शराब के परमिट। तो वो ये कह रहे हैं कि बेचने का और ख़रीदने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो बेचने का ताल्लुक़ है, पूरे पंजाब में सिर्फ 9 होटलों के पास परमिट हैं बेचने के। वो भी मतलब है यही गैर मुस्लिम जाते हैं और वहाँ बेचते हैं। और वैसे भी अगर मुसलमान ख़रीदते हैं तो गैर मुस्लिमों के थ्रू लेते हैं। ये नहीं कि मुसलमान नहीं पीते, लेकिन बहर क्या वो तरतीब जो है ना, वो जो एक रूटीन है वो इसी तरह है। तो बाहर क्या उसने ये भी बताया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के वेबसाइट के लिस्ट पर ये सब कुछ मौजूद है कि सिर्फ 9 होटलों के पास ये परमिट है। तो फिर अगर इतने हैं 11,000 हैं तो फिर तो उसकी भी होनी चाहिए उसकी वेबसाइट पर। और दूसरी बार उसने ये भी कहा है कि अगर आपके पास फिर इसके अलावा कोई ये है, KP के हवाले से भी अकबर बाजा साहब ने बताया है कि अमीमी हुकूमत के बाद आज तक वहाँ जितने भी परमिट थे कैंसिल हो चुके थे और अभी तक कैंसिल है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है या कोई इस तरह की है तो वो फिर पेश करें, या नहीं तो फिर अपना ट्वीट डिलीट कर लें या अपनी बात पर मुआवज़त कर लें या वो कर लें। बर क्या एक गलत फहमी है जो लोगों के दिलों में या जहनों में वो डाल दी जाती है। ऐसे लोग हैं, और आप लोगों को पता है कि समा आजकल कौन से पिच पे खेल रही है और कौन चला रहा है। बाकी 21 और 22 अक्टूबर को 2 काम होने हैं। 2 में से एक काम होना है। नंबर 1, या तो निगरान सेटअप का ऐलान हो जाएगा, और या फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। ये दोनों इसमें से एक होगा। लेकिन यह है कि ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को बाखबर किया है कि आप लोग इतने ज़्यादा होकर और इकट्ठे होकर और आपके पलड़े में सब ने अपना वज़न भी रखकर आप लोग ज़िमनी इलेक्शन न जीत सकें। आप लोग हार गए हैं और बुरी तरह हार गए हैं। और इमरान खान जो है अकेला आप लोगों से जीत चुके हैं। तो लिहाजा तो आप लोगों का तो कोई ज़रूरत मतलब है हुकूमत चलाने का हक़ नहीं है। यहाँ मैं मुखालफत करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, किसी भी इदारे को हुकूमत के कामों में अमल दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने दायरे अख्तियार में, यानी हुकूमत कौन चलाए कौन नहीं चलाए, कौन अहल है कौन ना अहल है, ये
हुकूमत जाने, पार्लियामेंट जाने, आवाम जाने। लेकिन एक बात है कि वाकई है तो ना अहल, वो भी मतलब है जिसकी वजह से आए हैं वही लोग उसको अब निकालने पे तुले हुए हैं और निकाल रहे हैं। तो ये बात तो एक हकीकत है कि ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है। बाकी अगली बात पे चलते हैं। पीडीएम इसी सिलसिले में 21 अक्टूबर को एक इजलास मुनक्कद कर रहे हैं और नाम उसका दे रहे हैं इशाइया, यानी इशाइया की इस पर वो इकट्ठे होंगे सब और उस इशाई में फिर एक इजलास की शक्ल अख्तियार करेंगे या इजलास करेंगे। नाम इशाइया दिया हुआ है। फिर उसमें क्या होगा, उसमें मशवरा और ये ऑप्शन सामने रखेंगे कि अब हमने क्या करना है, हम तो हार गए हैं और जो लाने वाले हैं वो भी अब हमें नहीं छोड़ रहे, तो अब हम क्या करें। तो वहाँ दो बातें हो सकती है, लड़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ खुलकर या फिर हुकूमत छोड़ दें। तो ये तो मैं आपको एडवांस में कह देता हूँ कि पीपल पार्टी, क्योंकि वो सिंध हुकूमत किसी कीमत पर नहीं छोड़ रही, और एक फजल रहमान, क्योंकि उसको अभी कुछ वजारतें मिली हैं, बाकी तो फिर ज़िंदगी भर उसको पता है कि फिर मैं शायद असम्बली में मेरे ख़ानदान से कोई चला जाए, उसको पता है और पूरे अवाम को, पूरे पाकिस्तानी अवाम को पता है। लेकिन वो किसी सूरत भी जो है ना इस हुकूमत को ख़त्म होता नहीं करना चाहते कि ख़त्म हो जाए। लेकिन नून लीग जो है ना वो चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारी जान छूट जाए और यहाँ से अब हम चलता बने। वजह क्या है, क्योंकि उससे अब नहीं चल रहा, हुकूमत उससे नहीं चल रही। हाँ, ये हो सकता है कुछ शराइत रख लें, या नवाज शरीफ की वापसी, या मतलब है मज़ीद कुछ टाइम मांग लें कि एक टाइम फ्रेम रख लें ताकि कुछ हम रिकवर कर सकें और आवाम में कम से कम जाने के काबिल तो हो सकें। और ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली के साथ जो है ना सूबाई असम्बलियों को भी तहलील का वो शर्त रख लें कि सब एक साथ तहलील हो जाए। और ये मतलब है टाइम इसलिए मांग रहे हैं कि कीमतें कम हो जाएँ, महंगाई कुछ कम हो जाए, डॉलर के रुपये की कीमत में बेहतरी आ जाए, पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। शायद इन चीज़ों पर वो फोकस कर सके और कुछ महीने का टाइम वो ले ले। लेकिन इमरान खान भी आप लोगों को बताता चलूँ कि नवंबर से ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे रहे और न देना चाहते हैं। और ये जो है ना कुछ जमातें मुज़ाहमत करने का दर्ज देंगे, जो पहले मैंने बता दिया है। लेकिन नून लीग और कुछ जमातें हैं वो कह सकती है कि मतलब है हमारे सर पर जिसका साया था, जिन्होंने जो हमें लाए थे, वो अब हमारे साथ नहीं है और ख़ास कर इमरान खान का मुकाबला हम उसके बग़ैर नहीं कर सकते किसी मैदान में भी। तो लिहाजा नून लीग अब चाहती है कि अगर उनका साया हमसे हट गया है तो अब हम भी इस हुकूमत से हट जाएं। लेकिन बाहर क्या 21 को पीडीएम का इजलास 22 को इसी 21 को या 22 को इमरान खान का अहम ऐलान होगा, सब इंतज़ार कर लें। बाकी नैब के हवाले से अदालत का फ़ैसला आना है, जो इमरान खान ने भी बात की कि जो कि पाकिस्तान के मफाद में है। अगर उसके हक़ में फ़ैसला आ गया तो एक दफ़ा फिर बहुत सारे लोग जेलों में चले जाएंगे, जो कि होना चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मन हो या मुल्क का ख़जाना लूटने वाले हों, तो उसको मतलब है, मैं तो कहता हूँ कि जेल में नहीं, उसको फांसी देनी चाहिए, बल्कि फांसी नहीं, उसको सीधा शूट करना चाहिए। क्योंकि हवाम की क्या हालत है, इन लोगों की क्या पोजीशन बन चुकी है। अब पोते पर पोते मतलब है अब पता नहीं कितनी नस्लें इसकी अब मज़ों में होंगे, कई किस्म की घड़ियों में घूमेंगे और हमारे जो गरीब आवाम है वो 2 वक्त रोटी के लिए परेशान है। एक बात और भी आप लोगों से करता चलूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत के बार बार इस बात का कि नवाज़ शरीफ नहीं है, वरना हम ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते, और नून लीग में कोई नहीं है उसको लीड करने वाला, और अगर नवाज़ शरीफ आ जाते तो हम इलेक्शन ये भी जीत सकते हैं, आने वाले इंतखाबात भी जीत सकते हैं। तो इमरान खान ने उसको भी कह दिया कि आ जाओ, नवाज़ शरीफ भी आ जाए और मैदान में देखते हैं कि क्या होता है। अब उनके वो मज़ीद परेशान हो गए कि यार उन्होंने तो नवाज़ शरीफ के लिए भी वो कर दिया, अगर नवाज शरीफ आ गए, उसको पता है कि हम फिर भी नहीं जीत सकते, तो नवाज शरीफ आए तो भी हार, नवाज शरीफ ना आए तो भी हार। अब पहले तो हमारा कुछ बयान नहीं आता कि नवाज शरीफ नहीं है वरना हम जीत जाते, अब तो नवाज शरीफ भी अब अगर नहीं आता या नहीं आ सकते तो उसकी कमज़ोरी है। लिहाजा ये बहाना भी उन लोगों का ख़त्म हो गया, मैदान उसके लिए तकरीबन साफ़ है। हाँ, बाकी अदालतों का काम है, वो तो इमरान खान नहीं है कोई चीफ जस्टिस के, इमरान खान सज़ा देंगे, अदालत जानी, नवाज शरीफ जाने, लेकिन इमरान खान ने कहा कि आ जाएँ। एक बहुत बड़ा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, यकीन मानो मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं, कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा फ़ैसला होना चाहिए।
इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियां जिसको भी टिकट दें, उस टिकट होल्डर का क्रिमिनल रिकॉर्ड वो तमाम अखबार, टीवी, फेसबुक, ट्विटर और सब सोशल मीडिया हर चीज़ पर डालना होगा। और ये भी बताना होगा कि एक शरीफ आदमी की बजाय हम इस मुजरिम, इस क्रिमिनल को क्यों टिकट दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। अगर एक क्रिमिनल, जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा लंदन में रहकर इश्तिहार ही था, अब आके आ गया सेनेटर का हलफ भी ले लिया, वज़ीर ख़जाना बन गया और पता नहीं 80-90 करोड़ रुपए उसके जो तनख्वाह बनती थी जितने सालों की, वो भी दे दिए। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा फ़ैसला आ जाए कि जो क्रिमिनल हो, जिस पर केस हो, वो भी दाखिले के वक्त जब आप इसके लिए कागज़ात जमा करेंगे, वो भी साथ टच करेंगे और अखबार में उसकी डिटेल होगी, सोशल मीडिया पर डिटेल होगी, ख़बरों में भी सुना होगा सब कुछ। फिर हम देखते हैं, और ये भी उस लीडर को जवाबदेह होना चाहिए, उस लीडर को कि आपने इस क्रिमिनल को, इस मफरूर को, इस पाकिस्तान लूटने वाले को क्यों टिकट दिया है और इस शरीफ शख्स को क्यों नहीं दिया। तो ये होना चाहिए। और अगर इस तरह हो गया तो आप देखना कि ये 1947 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान के अच्छे फ़ैसलों में से सबसे बड़ा और ज़बरदस्त फ़ैसला होगा। मतलब है एक अवाम दोस्त फ़ैसला होगा, मुल्क दोस्त फ़ैसला होगा। और अब हम सब दुआ करें, हम सब दुआ करें कि या अल्लाह हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाँ एक ऐसा फ़ैसला सादर हो और पूरे अवाम नुमाइंदों पर और पूरे पार्टियों पर ये फ़ैसला मुसल्लत हो जाए। अगर इस तरह हो गया तो पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।